नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारी प्राचीन इतिहास के सीरीज का 10वां वीडियो है तथा वैदिक साहित्य का दूसरा वीडियो। इसके पहले वाले भाग में हम लोगों ने वेद, वेदांग, पुराण, स्रोत, स्मृति का अध्ययन किया और आज हम लोग दो वैदिक साहित्य आरण्यक और उपनिषद का अध्ययन करेंगे, जिसमें आरण्यक में अरण्य शब्द है जिसका मतलब होता है वन। वैसा साहित्य जो वन में रहकर लिखा गया हो, यानी कि ये आरण्यक चिंतन मनन के विषयों पर गंभीर लिखन होता है, जिसके अंतर्गत हम लोग जीवन के रहस्यों को ढूंढते हैं। ठीक है, तो आरण्यक समझते हैं और क्या है। आरण्यक ये दर्शन एवं रहस्य युक्त ग्रंथ है जिसके अंतर्गत जीवन एवं वेद के रहस्यों का खुलासा करते हैं तथा ये बलि तथा कर्मकांड के विषयों पर गंभीर विरोध करते हैं। इसके अलावा ये नैतिकता एवं सद्गुणों पर जोर देते हैं, जिसके अंतर्गत नैतिकता, आचरण और मानवतावाद आता है। ये जो आरण्यक हैं आगे चलकर उपनिषद के लिए आधार का काम करती है। तो समझते हैं उपनिषद है क्या। उपनिषद का लेखन 800 BC के आसपास हुआ। वैदिक धर्म के पतन के दौरान एक तबका बहुत सारे प्रश्न खड़े करने लगा कि क्या ईश्वर है या नहीं, बलि दी जानी चाहिए नहीं। इसके बाद भारतीय दर्शन प्रणाली में षट दर्शन आता है, जिसके अंतर्गत सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा, न्याय, योग ये सब आते हैं, जो आगे चलकर हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे। ये भी वैदिक धर्म के विरोध में आए, जिससे लोगों के अंदर बहुत सारा छटपटाहट पैदा हुआ सच जानने को लेकर, क्योंकि ब्राह्मणों के सामने हमारा आर्थिक एवं राजनीतिक संरचना कमजोर से पड़ गई और हमारा मानसिक, आर्थिक और सामाजिक विचार रुक सा गया था। व्यवसाय हम लोग बदल नहीं सकते थे और नीचे का तबका ऊपर आ नहीं सकता था। इस वजह से स्वाभाविक तौर पर इनके विरोध में एक दर्शन प्रणाली आई जिसे हम लोग उपनिषद कहते हैं। ये भारतीय दर्शन के मूल स्रोत ग्रंथ हैं और मूलतः वैदिक कर्मकांड के विरोध में आई हुई विचार पद्धति है। ये उपनिषद भारतीय चेतना को झकझोर कर रख दी तथा इसके अंदर नए प्रकाश भर दिया और पूरी की पूरी दुनिया इन उपनिषदों को लोहा मानती है और इन्हीं आधार पर हम लोग विश्व गुरु कहलाते हैं। तो समझते हैं कि उपनिषद है क्या। तो उपनिषद भारतीय दर्शन का मूल है यानी कि जड़ है और यहीं से सिस्टमेटिक फिलॉसफी की शुरुआत होती है। तो ठीक है, तो उपनिषद को और आगे समझते हुए देखते हैं कि भारतीय दर्शन परंपरा एवं विकास के दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है और भारत में मूल दर्शन शास्त्र की शुरुआत इन्हीं से मानी जाती है तथा इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, जिसके प्रवर्तक विवेकानंद भी थे। तो उपनिषद में हम लोग समझते हैं कि उपनिषद को एक तोड़ कर देखते हैं। उपनिषद में उप शब्द का मतलब होता है निकट, नि का मतलब होता है नीचे और सद का मतलब होता है बैठना। तो निकट किसके निकट? गुरु के निकट। किसके नीचे? तो गुरु के नीचे। कौन बैठता है? तो शिष्य। और शिष्य जो है गुरु के नीचे बैठकर इनसे प्रश्न पूछते हैं कि प्रकृति के नियंता कौन है, हम जीवित क्यों हैं। शिष्यों को गुरु से असहमत होने का भी अधिकार था तथा ये तर्क वितर्क पर आधारित ज्ञान होता था, जहाँ पर बौद्धिकता भरी रहती थी। ठीक है, तो यहाँ पर गुरु शिष्य अद्भुत ढंग से प्रश्न पूछते थे और गुरु इसका अद्भुत ढंग से जवाब दिया करता था, जिसे हम लोग आज शस्त्रार्थ की प्रथा के नाम से भी जाने जाते हैं। तो और अगर शिष्य गुरु से किसी प्रश्नों पर, किन्हीं उत्तरों पर असहमत होता है तो उसे असहमत होने का अधिकार था। ठीक है, अब उपनिषद को और भी समझते हैं कि इनकी संख्या टोटल 108 है। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ये उपनिषद कर्मकांड के विरोधी है तथा ये तार्किक बात करते हैं। ठीक है, और जो बात तार्किक रूप से नहीं साबित कर पाते हैं उसे वे स्वीकार भी नहीं करते हैं। यहाँ पर भावनात्मक बातों का कोई महत्व नहीं है। इसके बाद देखते हैं कि उपनिषद में आत्मा तत्व को स्वीकार किया गया। आप लोग याद कर लीजिएगा, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तथा ये सत्यान्वेषी है, मतलब सत्य की खोज करता है कि जीवन क्या है, जगत क्या है, प्रकृति के रहस्यों के बारे में ये सत्य की खोज के तलाश में रहता है। तथा इसके अंतर्गत इन प्रश्नों का इनके अंतर्गत उपनिषद के अंदर इन तीनों चीज़ों पर प्रश्न किया जाता है कि जीवन क्या है, जगत क्या है, प्रकृति का रहस्य क्या है, तथा इसका उत्तर भी इसमें प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा उपनिषद में जो भी श्लोक हैं
उसका उसका संबंध, हम कहाँ से उत्पन्न हुए, हम किस आधार पर जीवित हैं, मन चंचल क्यों हैं, इन प्रश्नों को प्रश्न पूछा जाता है और उसके उत्तर भी दिए जाते हैं। एक चीज़ और, उपनिषद में एक इम्पोर्टेंट है, थोड़ा याद कर लीजिएगा, कार्य कारण सिद्धांत को प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण है, जो कि इसके पीछे कोई ना कोई अगर घटना घटती है तो उसके पीछे कारण है, और कोई नहीं, मतलब ये है कि ऊपर बैठ के ईश्वर कोई काम नहीं कर रहा है, इसके मतलब है कि कोई कार्य हुआ है तो उसका कारण भी होगा। तो उपनिषद में कार्य कारण सिद्धांत को प्रमुखता से स्वीकार किया गया है। इसके अलावा उपनिषद में कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, जिनकी संख्या टोटल 108 है, तो कुछ इसमें से कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें से ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, याद कर लीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सत्यमेव जयते हम लोग यहीं से लिए थे, मुंडकोपनिषद से। एक हो मांडुक्यो उपनिषद, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये सत्यमेव जयते हम लोग मुंडको उपनिषद से लिए गए थे। तो इन आधारों पर उपनिषदों को विश्व में लोहा माना जाता है, तथा हम लोग इनके आधार पर अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं। ठीक है, तो ये रहे हमारे उपनिषद। आगे चलकर हम लोग षड दर्शन पढ़ेंगे, चारवाक दर्शन पढ़ेंगे, जिससे संबंधित कुछ शब्दावलियाँ हैं उसको समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वैदिक साहित्य यहीं तक था। ठीक है, तो अब हमारा प्राचीन भारतीय दर्शन की शुरुआत होगी, जिसमें कुछ शब्दावलियाँ आपके सामने आएंगी, तो उसको समझ लेते हैं तो दर्शन समझना आसान होगा। ठीक है, ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि भारतीय दर्शन की शुरुआत कैसे होती है। तो हमने देखा कि आरण्यक से भारतीय दर्शन की शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि इसमें जीवन और जगत से संबंधित गंभीर बातें की गई है। इसके अलावा हमने इससे पहले देखा कि वैदिक युग के दौरान पूर्व वैदिक काल प्रगतिशील काल था, वहीं पर उत्तर वैदिक काल इस प्रगतिशीलता का पतन होते हम लोग देखते हैं, यानी कि यह एक प्रतिक्रियावादी काल था। इसे हम लोग ब्राह्मणवाद भी कह सकते हैं, जिससे हमारा समाज में जकड़न सी आ गई थी, अर्थव्यवस्था गिरने लगा था, लोगों को स्वतंत्रता का अनुभव खत्म हो गए और पूरा जीवन नियम कानून में बंध गया था। तो इनके विरोध में जो दर्शन, साहित्य एवं विचार पैदा हुए, ये अपने आप जो समय है उसको संबोधित करते हैं तथा अपने समय के अनुकूल बात करते हैं तथा इनकी समस्याओं को सुलझाते हैं। और इन समस्याओं में ये लोग व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं वैज्ञानिक चेतना पर जोर देते हैं। तो इस संबंध में गंगा के घाटी में लगभग कर्मकांड विरोधी या वैदिक विरोधी 60 से 65 दर्शन आए। तो हम लोग समझते हैं कि गंगा के घाटी में ही क्यों ये सारे दर्शन आए, क्योंकि उस समय गंगा की घाटी उपजाऊ थी तथा उस समय दास प्रथा थी। दास प्रथा होने के कारण आर्य काम नहीं किया करते थे और खाली समय में चिंतन मनन किया करते थे। इसी वजह से गंगा के घाटी में ये 60 से 65 वैदिक दर्शन जन्म लिए। तो आज हम लोग एक दर्शन जिसका वैदिक दर्शन का ही पाठ है, लोकायत का हम लोग अध्ययन करेंगे। 60 से लेकर 65 तो अध्ययन नहीं करेंगे, जिसमें मुख्यतः हम लोग षट दर्शन और लोकायत दर्शन का अध्ययन करेंगे। तो दर्शन का अध्ययन करने से पहले कुछ शब्दों की जानकारी जरूरी है, जिससे हमें दर्शन आसानी से समझ में आ जाए। तो आइए समझते हैं शब्द वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहला हमारा है आत्मवादी। जब हम कहेंगे कि ये दर्शन आत्मवादी है, अनात्मवादी है, भाववादी है, भौतिकवादी है, तो इसका मतलब समझ लेंगे तो हमें दर्शन समझना आसान हो जाएगा। तो आत्मवादी वह होते हैं जो लोग आत्मा को मानते हैं। इससे जो लोग आत्मा को मानेंगे तो स्वतः कर्मकांड उससे जुड़ता हुआ चला जाएगा, क्योंकि आत्मा के शांति के लिए कर्मकांड जरूरी होता है। तो ये आत्मवादी होते हैं। एक दूसरा होता है ईश्वरवादी, जो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, यानी कि मानवीकरण वाला ब्रह्म को स्वीकार करते हैं कि चेहरा मानव का हो लेकिन शक्ति ईश्वर की हो। तो ये ईश्वरवादी होते हैं। तथा इनका ये रूप मनुष्य। ठीक है, उसके बाद अध्यात्मवादी, जो आत्मा एवं तर्क के बीच के मानने वाले लोग होते हैं तथा आत्मा को एक प्रस्कृत चेतना को स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो ये अध्यात्मवादी होते हैं। भाववादी क्या होते हैं? भावनाओं को ज़्यादा महत्व होता है, अतार्किक बातें करते हैं लेकिन अपनी बात जरूर कहते हैं, और इनका कहना है कि अनुभव करेंगे तो ईश्वर है, नहीं करेंगे तो ईश्वर नहीं है। इसके बाद हम लोग देखेंगे भाववादी आस्था की बात करते हैं। इससे ये लोग कर्मकांडीय लोग होते हैं तथा कल्पना के आधार पर विचारों को रचते एवं बसते हैं। ठीक इसके विपरीत भाववादी के विपरीत जो एक तार्किक शब्द आते हैं, यथार्थवादी, प्रत्यक्षवादी, अनुभववादी, पदार्थवादी, वैज्ञानिक चेतना वाले और तार्किक,
तो ये इसके जस्ट विपरीत होते हैं, ये तर्क के आधार पर अपनी बातों को रखते हैं, तो कार्य कारण सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। इसके बाद अगला शब्द है अनात्मवादी, जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। अनिश्वरवादी यानी कि ईश्वर को नहीं मानते हैं, ठीक है। उसके अलावा दो शब्द और है, आस्तिक और नास्तिक। तो आस्तिक मतलब है, नास्तिक मतलब नहीं है, यानी कि क्या, जो वेदों के संबंध में ये दोनों शब्द है, जो वेदों को स्वीकार करते हैं वे आस्तिक है, जो वेदों को स्वीकार नहीं करते वे नास्तिक हैं। तो ये लोग नास्तिक लोग वेदों को देव की वाणी, धर्म ग्रंथ और ब्रह्म वाक्य नहीं मानते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और शब्द है भौतिकवादी, यानी कि जो दृश्य जगत है यही सत्य है, इसके परे कुछ नहीं है, तथा पूरी की पूरी प्रकृति ही सत्य है। इसके अलावा कल्पना में परलोक की नहीं की गई है, जो दृश्य है वही सत्य है। तो ठीक है, इन शब्दों को समझने के बाद एक दर्शन हम लोग पढ़ते हैं, लोकायत दर्शन। तो ठीक है, आज हमारे प्राचीन भारतीय दर्शनों में पहला हमारा है चारवाक दर्शन या लोकायत दर्शन। तो समझते हैं चारवाक या लोकायत दर्शन है क्या। तो चारवाक जो ये शब्द है ये इसके प्रणेता हैं, तथा लोकायत एक विचारधारा है, विचारधारा है, ठीक है। तो इस दर्शन का समय काल 6वीं से लेकर 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। तो इन दोनों और शब्दों का मतलब समझते हैं। चार वाक, जिसमें चारू का मतलब सुंदर, वाक मतलब बोलना, यानी कि सुंदर वाक या सुंदर शब्द बोलने वाला, तथा लोकायत का मतलब होता है, लोक मतलब लोग, तथा आयत मतलब स्वीकृति। तो इस दर्शन का शाब्दिक अर्थ होता है जो दर्शन जनता को इतना सुंदर लगा कि इसे स्वीकार कर लिया गया, यही है लोकायत दर्शन। परंपरा के अनुसार ऋग्वैदिक ऋषि बृहस्पति इसके प्रतिपादक माने जाते हैं, तथा ये दर्शन मूलतः चारवाक दर्शन माना जाता है। यह एक भौतिकवादी दर्शन है। तो मैंने पहले ही बताया था कि भौतिकवादी दर्शन, जो इससे पहले वाले स्लाइड में था कि भौतिकवादी दर्शन का मतलब क्या होता है। भौतिकवादी के मतलब जो प्रत्यक्ष रूप से मौजूद है वही सत्य है। तो यह एक भौतिकवादी दर्शन है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये दर्शन आने के पीछे कारण रहा कि ब्राह्मणवाद के कारण लोगों की चेतना शिथिल सी हो गई थी, मानसिक विचार रुक से गए थे और जीवन सामाजिक विधि विधानों से बंध गया था। इस दर्शन के आने के बाद ये लोग स्वतंत्रता महसूस करने लगे और सामाजिक विधि विधानों से मुक्त होने लगे, क्योंकि यह दर्शन ब्राह्मणवाद का भयानक विरोधी था, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका मूल सिद्धांत क्या है। ये दर्शन यह एक ऐसी प्रणाली है जो प्रत्यक्ष जगत को स्वीकार करती है कि जो यहाँ मौजूद है वही सत्य है, यानी कि ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, नरक, मोक्ष आदि में ये विश्वास नहीं करती है, यानी कि जो मौजूद है वही सत्य है, यानी कि जो भी चीज़ें है लोगों को भोग करने के लिए है। ऋण लीजिए घी पीजिए, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। इसके अलावा इन्होंने 4 तत्वों को स्वीकारा। पृथ्वी, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, जल, अग्नि, वायु को स्वीकारा, और ये कहा कि इन्हीं 4 तत्वों से चेतना तैयार होती है, ठीक। उसके बाद इसने कहा केवल उसका ही अस्तित्व है जो प्रत्यक्ष है, और आत्मा जो है वो शरीर ही है, आत्मा का कोई अलग अस्तित्व नहीं है, जो शरीर है वही आत्मा है। उसके बाद ये लोग कहते हैं कि मूर्ख लोग व्रत और ताप से अपने शरीर को निर्बल बनाते हैं। कर्मकांड एवं ब्राह्मणवाद का इसने घोर विरोध किया, क्योंकि उस समय ब्राह्मणवाद अपने चरम स्तर पर था, तथा राजा इनके ब्राह्मणवाद का संरक्षण दिया करते थे। इस कारण क्या हुआ कि ये ब्राह्मणवाद का विरोध होने के कारण इसको अपना जीवन बचाना भी मुश्किल हो गया। इन्होंने ईश्वर के संबंध में भी प्रश्न खड़ा किया कि अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और दयामय ईश्वर है तो इतना बड़ा जन समुदाय दुखी क्यों है। अगर ईश्वर के संबंध में इन्होंने और प्रश्न उठाते हुए कहा कि ईश्वर न्यायपूर्ण है तो लोगों के बीच में इतनी असमानता क्यों है, क्रूरता क्यों है, भेदभाव क्यों हो रहा है। इसके बाद इन्होंने पुरोहितों के संबंध में कहा कि पुरोहित कहते हैं कि बलि चढ़ाने से पशु स्वर्ग में चले जाते हैं। तो इन्होंने तर्क देते हुए कहा कि अगर स्वर्ग पहुंचाना है तो अपने माता पिता का ही बलि दे दीजिए, वो भी स्वर्ग पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ये जो पुरोहित वर्ग है ये लोग मूर्ख बनाकर धन ऐंठने का प्रयास करते हैं, धन ऐंठते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कर्मकांड एवं ब्राह्मणवाद का घोर विरोध किया और ईश्वर के संबंध में भी प्रश्न खड़ा किया। इसके बाद इन्होंने चेतना अथवा ज्ञान का उद्भव अचेतन तत्वों के मिश्रण से हुआ है, इसको समझते हैं। जैसे कि पान
सुपारी और चूना तीनों मिलाकर लाल रंग बनता है। इसी तरह ये कह रहे हैं कि ये चेतना जो है का निर्माण अचेतन तत्वों से हुआ है। जैसे कि शराब का निर्माण हड़िया जिसको बोलते हैं, जिसमें चावल के मिलाने से एक शराब का निर्माण हुआ। तो यानी कि अचेतन तत्व मानी कि अचेतन तत्वों से के मिश्रण से एक नया तत्व बनता है। ठीक है, तो वही चेतन के बारे में कहा इन्होंने। ठीक है, उसके बाद सत्य को समझाने का एकमात्र उपाय उसका प्रत्यक्ष देखा जाना तथा इंद्रियों द्वारा उसे सिद्ध किया जाना, तभी वे सत्य को मानेंगे। ठीक है, ये तो रहा अपना चार्वाक दर्शन या लोकायत दर्शन। इस दर्शन की आलोचना में कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा भौतिकवादी दर्शन था, जहाँ पर भाव जगत का कोई मूल्य नहीं था। इसके बाद इसने जो भी हमारा जो समाज होता है नैतिक मूल्यों से प्रतिपादित होता है या चलता है, नैतिक मूल्यों पर काम करता है, लेकिन इस दर्शन के कारण समाज में अव्यवस्था फैली थी। ठीक है, तो ये आलोचना का पॉइंट हो गया, ये मूल सिद्धांत हो गया, ये चार्वाक दर्शन होगा। ठीक है, तो ये हमारा आज वैदिक साहित्य खत्म हो गया, एक लोकायत दर्शन खत्म हुआ जो एक भौतिकवादी दर्शन, आप लोग याद कर लीजिएगा इसे। उसके बाद हम लोग कल से षट दर्शन पढ़ेंगे, जो जिसके अंतर्गत न्याय, वैशेषिक, सांख्य, मीमांसा का अध्ययन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो कल देखते हैं भारतीय षट दर्शन। आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार।